Good morning students. Today we will discuss about joint ventures. जॉइंट वेंचर्स के बारे में आपने पहले भी डिस्कस किया था क्योंकि जॉइंट वेंचर्स आया था प्राइवेट सेक्टर में। मैंने आपको बताया था जॉइंट वेंचर्स एक तरह की पार्टनरशिप होती है। यस, ये एक तरह की पार्टनरशिप होती है दो कंपनीज के बीच, ताकि दोनों कंपनीज अपनी एसेट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी रिस्क को, अपनी मैनेजमेंट को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रॉफिट को शेयर कर सके, ताकि दोनों कंपनीज की डेवलपमेंट हो सके, ताकि दोनों कंपनीज में प्रोडक्शन और सेलिंग हो सके। तो इसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। यानी जॉइंट वेंचर एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें कंपनीज, कंपनीज का मतलब दो कंपनीज, जिसमें कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट को, रिस्क को, मैनेजमेंट को, प्रॉफिट को शेयर करती हैं, ताकि कंपनीज की डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग हो सके। ये जो दो कंपनीज हैं ये प्राइवेट भी हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट बेस्ड, गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती हैं, यानी गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं, और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। यानी ये दो बिजनेस कोई भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, पब्लिक सेक्टर बिजनेस या फॉरेन कंपनीज। ये मेथड क्यों अडॉप्ट किया जाता है? सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक बिजनेस में कैपिटल की लैकिंग है, कैपिटल कम है, रिसोर्सेज कम है, तो वो क्या चाहेगा कि वो एक ऐसे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करे जहां पे रिसोर्सेज ज़्यादा हो। तो क्या मेथड यूज़ करना चाहिए? जॉइंट वेंचर। अब एक बिजनेस है उसमें रिस्क ज़्यादा है, दूसरा बिजनेस है वहाँ पे रिस्क कम है क्योंकि उसे लोगों के बारे में नॉलेज है, उसे कस्टमर की नॉलेज है। तो वो दो बिजनेस क्या होना चाहेंगे? पार्टनरशिप करना चाहेंगे, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर किस केस में अडॉप्ट किया जाता है? नंबर 1, when a company wants to do business on international level। अगर एक कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाहती है लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो एक ऐसे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करेगी जिसके पास दोनों चीज़ें हों। सेकंड इसने केस बोला, अगर एक कंपनी को ऐसा लगता है कि लोकल बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करनी प्रॉफिटेबल है तो वो कंपनी करेगी। मान लो एक फॉरेन कंपनी है, उस कंपनी को ये लगता है कि इंडियन कंपनी के साथ अगर पार्टनरशिप की जाए तो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इंडियन कंपनीज को इंडियन कस्टमर्स के बारे में नॉलेज है तो रिस्क कम है। तो ऐसी कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। तो ये एग्जाम्पल है जॉइंट वेंचर के। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज का मतलब इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एंट्री मिल जाती है। जैसे मान लो एक कंपनी है, वो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करना चाहती है बट उसके पास कैपिटल की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, तो उसके पास एक अच्छा मेथड है जॉइंट वेंचर। यानी फॉरेन इन्वेस्टर को पार्टनर बना ले, फॉरेन कंपनी को पार्टनर बना ले, ताकि ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल शेयर हो जाए। तो इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट, कि अगर किसी इंडियन कंपनी को अमेरिकन मार्केट में एंट्री करनी है तो इंडियन कंपनी को अमेरिका की कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, ताकि कैपिटल शेयर हो सके, प्रॉफिट शेयर हो सके, नॉलेज शेयर हो सके, ह्यूमन रिसोर्स शेयर हो सके। सेकंड, रिस्क इज मिनिमाइज्ड, रिस्क कम होता है। देखिए, रिस्क कब होता है? रिस्क तब होता है जब किसी कंपनी को कस्टमर के बारे में नॉलेज नहीं होती, जब किसी कंपनी को मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती। अब रिस्क कम कैसे होगा? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक फॉरेन कंपनी है, वो इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट बेचना चाहती है लेकिन उसे इंडियन कस्टमर्स की नॉलेज नहीं है कि व्हाट इंडियन कस्टमर्स वांट। तो वो फॉरेन कंपनी क्या करेगी? इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेगी। इंडियन कंपनी को कस्टमर्स के बारे में नॉलेज है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या लाइक्स हैं, उनकी क्या डिसलाइक्स हैं, सब कुछ पता है। तो बताओ, जब दोनों पार्टनरशिप करेंगी तो रिस्क क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। जो फॉरेन कंपनी को
मन में था कि मुझे कस्टमर के बारे में नॉलेज नहीं है, रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने से उसका रिस्क क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, क्योंकि इंडियन कंपनी हैज़ फुल अवेयर अबाउट मार्केट। तो जितना भी रिस्क जनरेट हुआ फॉरेन कंपनी का वो मिनिमाइज हो गया। और वैसे भी जब दो कंपनीज आपस में मिलती हैं तो रिस्क भी शेयर होता है, रिस्क मिनिमाइज होता है, कम होता है। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, जब फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जाती है तो इंडियन कंपनी को तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है, इंडियन कंपनी को लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने को मिलती है। तो कहने का मतलब है अगर फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जाती है, इंडियन कंपनी कैन enjoy द बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडियन कंपनी कैन enjoy द बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। फोर्थ है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, एक और एक 11 होते हैं। यस, जब दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, इकट्ठा बिजनेस करती हैं, तो उनमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कंपटीशन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनका कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो दूसरे बिजनेस के साथ इजीली compete कर लेती हैं। रिडक्शन इन कोस्ट, कोस्ट कम आती है। जब दो कंपनीज इकट्ठा बिजनेस करती हैं तो लार्ज स्केल पे बिजनेस करती हैं, और लार्ज स्केल पे बिजनेस करने का मतलब होता है कॉस्ट का कमाना। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि जब कंपनीज ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है, कम। देखो एक कंपनी है, उसने 1000 पेंसिल्स बनाई, पर यूनिट पेंसिल की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, एक पेंसिल 5 रुपए की आएगी। लेकिन एक कंपनी है, उसने 10,000 1 लाख पेंसिल्स बनाई, तो पर प्राइस पेंसिल 4 रुपए या 3 रुपए आएगी। कहने का मतलब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। पर यूनिट कॉस्ट की बात हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर कि इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एंट्री मिल जाती है, रिस्क शेयर हो जाता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि 1+1 11 होते हैं। जब दो कंपनीज आपस में मिलती हैं तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कॉस्ट कम आती है क्योंकि दो कंपनीज आपस में मिलती हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है तो कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक तरह की पार्टनरशिप होती है जिसमें दो कंपनीज अपने रिस्क को, प्रॉफिट को, टेक्नोलॉजी को शेयर करती हैं ताकि इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि प्रोडक्शन कर सकें, ताकि बाइंग एंड सेलिंग कर सकें।